और ये जो इसे चेली निकाले, ये देखिए हाँ, राम पूरा आ गया देखो। हाँ पूरा साफ आ गया, वाह। हाँ। ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है, सुतीक्षण मुनि आश्रम। सुतीक्षण जी अगस्त जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। किसी कोई जमीन खराब है, कोई बोलते हैं कि जमीन सोई हुई है, घर बनवाने लायक नहीं है, या भूत है, या हड्डी है, नीचे कुछ भी है, तो बोलते हैं गौ माता को लाओ, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बांध दो, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खड़ग सूरत विसारी। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर आए हैं चित्रकूट से लगभग 75 किलोमीटर दूर दंडकारण्य के जंगलों में स्थित सुतीक्षण मुनि जी के आश्रम या तपोभूमि पर, जो कि पड़ता है राम गमन पथ मार्ग पर। और यहाँ पर प्रभु श्री राम स्वयं आए थे और सुतीक्षण ऋषि को दर्शन दिए थे। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और जानते हैं इसके बारे में सारी विस्तृत जानकारी। आज समूह में सुतीक्षण मुनि बैठे थे। सुतीक्षण मुनि की कथा आप सुने होंगे। सुतीक्षण मुनि जो थे अगस्त जी के शिष्य हैं। अगस्त जी के साथ एक बार जा रहे थे, तो शालिग्राम, शालिग्राम की मूर्ति इतनी देखे होंगे आप, कितनी होती है, तो जामुन का पेड़ पका हुआ था, जामुन पका था, तो इसको छोड़े थे 8-10 साल के, तो शालिग्राम से मार करके जामुन को तोड़े, तो जामुन चार से गिरी और 2-4 खा लिए, डर गए कि शालिग्राम पानी था, खिल चले गए। अब गुरु जी डांटेंगे अगस्त जी, तो उन्होंने एक साबुन को जामुन को सिंहासन में रख दिए और चंदन लगा दिए। अच्छा। चंदन लगाने के बाद जब सुबह अगस्त जी बैठे और शालिग्राम नहलाने लगे, जब नहलाए तो देखते हैं कि दो चिल गया। बोले इधर आ। अब अगस्त जी आए, बोले कि ये क्या हो गया। तो सुतीक्षण नहीं पाला 8 साल के, अब क्या अपनी बुद्धि लगाए कि पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी और देवता सर्गे हम कहा जानी। हमारी भाषा में कि पुण्य पुण्य बार बार आपने चंदन लगाया, बार बार जल से धोए, अब ये सड़ गए तो हम क्या जाने। अगस्त जी तो जान गए, तो उनको भगा दिए। तुम जाओ, हमारे देवता को तुमने पानी में हरवाया है, कहाँ डाले उनको तो पता नहीं कि पानी में गिरे हैं, तो अंतर्यामी थे, जान ही गए। तुमने हरवाया है, जब हमारे भगवान लाना तभी हमारे पास आना। गुरु की वाणी है, थोड़ा गुस्सा में बोल दिए और सुतीक्षण भी प्रण कर लिए। जब अब मैं ओरिजिनल भगवान को आपके पास लेके आऊंगा तभी आऊंगा। आपका गुरु का आदेश है, कोई क्रोध में नहीं, गुरु का आदेश मान के कि आपने गुस्सा में बोला, आदेश दिया। तो यही आगे दिखाएंगे, ये जो है पीपल का पेड़ है, सामने कहुआ का पेड़ है। कहुआ के पेड़ के नीचे उन्होंने आगे तपस्या चालू कर दी है, ये राम जी की साधना। और जब जाने की सरभंग में, सरभंग ऋषि के पास वहां आ गए हैं राम जी। अब राम जी आ गए हैं, तो यहाँ सुतीक्षण जी बैठे हैं। आप मन में सोचते हैं कि जंगल है, और जंगल में 4 रास्ते, राम जी यहाँ से आएंगे कि यहाँ से आएंगे, तो यहाँ भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, चारों तरफ भाग रहे हैं। तो जब सुतीक्षण किधर से आएंगे, फिर यहाँ तक जाते हैं, सोचते कहीं राम जी यहाँ से ना आ जाए, तो यहाँ जाते हैं। फिर बाद में वहां समाधि लगा के बैठ गए कि अब भगवान की इच्छा होगी तो अपने शिष्य को ढूंढेंगे, मैं कहीं नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो वहां बैठ गए हैं। आज राम जी आकर के बाजू में पेड़ के नीचे ओट में खड़े होकर के सुतीक्षण जी को देखने लगे। झांकी चेहरे में आई राम जी की झलक रही है। राम जी बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और कुछ अपना इशारा भी किए, आवाज भी लगाए। सोचे कि ये मेरा भक्त ध्यान में बैठा नहीं होगा। जो अंदर ध्यान में जो रूप दर्शन कर रहे थे, वो रूप को हटाए राम जी। जैसे रूप को हटाए तो झटपटाए, देखिए राम लक्ष्मण जानकी बैठे हैं। वही राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद यहाँ से फिर अपने आश्रम में, वही सिंहपुर के पास पड़ता है गच्ची का आश्रम, वहां लेके राम जी को गए। तो राम जी को पहले जब आश्रम में पहुंचे तो आगे गए, राम जी को बोले यहाँ खड़े रहो आप। राम जी बोले कितना बड़ा भक्त हो तो सब जानते ही है। तो जाके बोले कि गुरु जी बोले कि हाँ, मजाक में ही कि तुम यहाँ क्यों आ गए। वो तो बोले थे मेरे भगवान लेके आना। बोले बाहर चलिए, भगवान देखिए तो राम लक्ष्मण जानकी बाहर खड़े थे। साक्षात जो अगस्त जी ने और वो किए
ऐसे संत हैं जो अच्छा जी, बचपन की कहानी है बचपन की और फिर उसके बाद तो उनका योग बल क्या ही रहा हाँ होगा। योग बल फिर इसकी बहुत बड़ी कथा है। यहाँ व्हाइट कलर का झंडा मैंने ये देखा, अधिकतर रेड या येलो देखा। ये जो राम जी का जो है संतों का जो है मेन स्वरूप सफेद ही है। हाँ, संत सरस्वती जो है तो परमहंस है, परमहंसी झंडा है सफेद। परमहंस का। अच्छा यहाँ भी अब वो हो गया, यहाँ 3 कुंड था जी जैसे वहाँ आप देखिए एक कुंड वहाँ है लेकिन पानी तो भरा है, जी, धार बंद हो गई, अंदर 2 कुंड है। हाँ। ये भी पूरा जंगल ही है समझो जी। यहाँ पे पूरा, है ना? अब तो धीरे धीरे अब बन रहा है। जी। नहीं जब राम जी आए हैं चित्रकूट जी तो सभी जंगली राम जी के पास आए। हाँ। राम जी से राम जी उनको बोले कि महाराज जी हम्म हम आपकी क्या सेवा करें। हम्म तो और राम जी भी बोले हो गया। तो कुछ जंगली थे, जब राम जी कुछ बातचीत करने लगे, सेवा करने लगे, तो कुछ ऋषियों ने भी बोला कि राम जी आए हैं साक्षात, उनकी सेवा करिए। तो ना तब सब जंगलियों ने बोला कि नाथ हमारी है शिवकाई ले निवासन बसन चुराई। हे संत महात्मा से बोले कि जो राम जी आए हैं तो हम राम जी के बाण धनुष नहीं छुड़ा रहे, इतना ही काफी है, ये हमारा चोरी चपाटी काम है। जंगल में तो ये क्या है हम भैया? लोगों का यही काम था। ये क्या पंडित जी? ये यहाँ जो संत हुए हैं जस्ट जो अभी साल भर पहले जी। से त्रिवेणी दास जी महाराज शरीर छोड़े हैं। अच्छा, अच्छा, उनकी समाधि है ये सारी, हाँ। इनके गुरु जी की समाधि है, जी, फिर इनके गुरु जी की समाधि है। हाँ ये हमारे गुरु परंपरा की समाधि गुरु है। परंपरा की समाधि। अच्छा। ये अभी साल भर पहले ही शरीर छोड़े हैं। अच्छा, त्रिवेणी दास जी यहाँ की महंत थे, तो उनका है, उनके भी फिर जो है। समय के साथ साथ तो 3 साल से पता नहीं कौन सा वो हुआ, जल हो गया, नहीं इससे बुलबुल पानी निकलता रहता था ऊपर तक? जैसे वहाँ से, हाँ यहाँ से अब बहता था, लेकिन 3-4 साल से थोड़ा सा कम हो गया। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नौकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। परोसने के बाद वो पुर जाना चाहिए। तो चैली आप निकालेंगे तो वही राम राम इसमें अभी भी लिखा हुआ अच्छा निकलता है। अच्छा हाँ देखिए ये चैली में चैली राम होता है, निकालेंगे तो राम राम। जैसे अभी यहीं की चैली ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये राम राम का ये राम का स्वरूप। अरे वाह, हाँ जैसे अरे बहुत काफी जगह पे है इसमें तो। हाँ चैली जो निकाल जैसे निकाले आप वैसे ये इसको साफ करेंगे। राम लिखा हुआ है हाँ तो ये मतलब थोड़ी सी ऐसी बनावट सी आ जाएगी, पढ़ने में आ रहा है। हाँ ये इसको आप चैली निकाल देंगे। हाँ। ये और ये देखिए ऑटोमेटिक है सारा कुछ, है ना? वाह, ये हाँ दिख गया मुझे। ये देखो ये भी लिखा, ये राम। लेकिन ये देखो ये इसे निकालने से हो गया। ये देखो हाँ ये राम। हाँ हाँ, वाह वाह भाई वाह। बहुत ये अब- कौन, ये किस चीज का वृक्ष है? यही ये कहुआ का पेड़ है जिसको अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन का पेड़। हाँ अर्जुन का पेड़ है। अच्छा। इसी के नीचे जो है तो जब राम जी आने वाले थे तो पहले इधर भागे, सुतीक्षण जी इधर भागे कि कौन से फिर रास्ते यहीं से आके बैठ आएंगे, गए थे। फिर इसके नीचे आके बैठ गए। ओह। तो यहाँ इसके नीचे गुफा सी खोखला सा या तो है क्या बहुत है? तो था तो बनवा दिए, नहीं नीचे बहुत नहीं, मैंने उस साइड से देखा, बहुत बड़ा सा गड्ढा है इधर की तरफ पेड़ अब वो के मैं नीचे। था पहले, अब तो बंद करा दिए। ये है देखिए, हाँ हाँ, हाँ ये तो बहुत गहरा गड्ढा है। हाँ? ऐसा लग रहा है जैसे पूरी गुफा हो इसके नीचे। अब भी बहुत नीचे बहुत गहरा था, उसको अगर आएगी पहले हो जाए। हाँ, कोई जानवर भी जानवर बैठ ना सकते हैं हो आके। जाए। हाँ अभी इतने स्वरूप में जो है राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नौकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और इसके देखिए, इसके ये जो है ना छेद का, ये कुछ ऐसे अलग सा नहीं डिजाइन सा लग रहा हो, जैसे सिरहाना, जैसे किसी के हेड का वो हो कुछ, पूरा वो हाँ है ना? नीचे तक। बहुत ही अच्छा।
तो ये वही वृक्ष है। हाँ, ये जिसकी नीचे और ये कुंड जी कैसे क्या है इसका? कुंड यही सर्व रहते थे, पहले यहाँ से पानी निकलता था भूल उनकी व्यवस्था के पानी यही होगा। अब तो 2-3-4 साल से पानी बंद हो गया है। कौन रहते थे? क्योंकि सुदीक्षण जी सुदीक्षण ऋषि। उनके पानी की अपनी व्यवस्था है सब करने की। भगवान पहले संत लोग को जब तपस्या करते हैं तो उनकी व्यवस्था नारायण पहले करे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तपस्या करते थे, उनकी व्यवस्था हो गई। बिल्कुल। अब कल युग का प्रभाव आया, इनके नीचे ऊपर एक बोर हो गया है। और जब से बोर हुआ जब से इसका प्रसाद गर्मी में जल नहीं रहता है। मुनि अगस्त्य के शिष्य थे ना? ये उनके क्या चरण है, क्या है ये? चरण सुतीक्षण जी के ना? बहुत बढ़िया। और अंदर भी कुछ है कि बस यही है? अंदर है ना? यहाँ के जो महंत हिस्से में वो भी मिलेंगे जी। जय हनुमान, जय हनुमान। बोलते हैं जब ये यहाँ बैठे थे जी। राम जी यहीं पेड़ के पीछे जो है पीपल के, इस पेड़ के पीछे? हाँ वहाँ से अरे वाह, इस पेड़ छिप कर तक देख तो रहे जाना थे। चाहिए। और छिप के देख रहे थे। जब भीड़ नहीं हो तो फिर वाह, ऐसी जगह कहाँ मिलेंगी बताओ? साफ वर्णन है। चढ़ सकते हैं इस पे? मित्रों, ये वो वृक्ष है जिसके पीछे रामचंद्र जी छुप कर देख रहे थे सुतीक्षण ऋषि को जब वो तपस्या कर रहे थे उस पेड़ के नीचे। तो वो यहाँ से इन दोनों पेड़ों के बीच की दूरी आप समझिए, यहाँ पे श्री राम प्रभु जी छुप के देख रहे हैं और उस पेड़ के नीचे जो हमारे सुतीक्षण ऋषि जी थे वो तपस्या कर रहे थे। तो इस तरीके की कहानी जैसे पंडित जी ने बताई है आपको सारी कहानी, तो ये दोनों वो वृक्ष हैं। जय हो प्रभु। जो आपको नहीं बताया कि जब इधर सुतीक्षण जी बैठे थे, यहाँ से राम जी जब यहाँ से यहाँ भाग रहे थे चारों तरफ, तब राम जी जो है इस पेड़ के नीचे बहुत देर तक खड़े रहे। देखते रहते कि कब मेरा भक्त मुझसे मिलेगा, छटपटा रहा था। लेकिन समाधि में राम जी को देख रहे थे, तो इसलिए जब समाधि में है तो शाम प्रत्यक्ष आ गए, उनको पता ही नहीं। तो राम जी उनके जब अंदर समाधि से अपने स्वरूप को हटाए, छटपटा के देखे तो राम जी मुस्कुराते हैं। हाँ, समाधि से जब ध्यान लगाते हैं तो हमारे एक स्वरूप नहीं आता, सबको नहीं आता स्वरूप। जो साधक होता है, जिस पे हम फोकस जो साधक होता है, तो साधक के धीरे धीरे ऑटोमेटिक जब ध्यान लगाएगा तो अपने एक ध्यान में एक स्वरूप प्रकट होता है। उसमें हम दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अपने इष्ट से बात करते हैं, वो समाधि है। सबके नहीं आता। जब अतिशय रगड़ करेगा जो कोई, जब हम करते 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 करेंगे तो कई वर्षों बाद हो जाओगे, जन्म में मौका न मिले, ध्रुव जैसे दूसरे जन्म लेना पड़े, अगर गुरु कृपा हो जाता है जन्म में, तब स्वरूप प्रकट होता है हमारे अंदर। वो स्वरूप के दर्शन करने लगे, तब राम जी जो है बोले कि ये तो मेरा भक्त एकदम समाधि में लीन है। तो जैसे अपने स्वरूप को हटाए तो छटपटाई कि राम जी कहाँ गए, तो नेत्र खुले तो राम जी हम मुस्कुरा रहे थे खड़े, पेड़ में हाथ लगाए। तो फिर दौड़े दौड़े गए, चरणों में गिरे, जो भी उनके कंदमूल था, कंदमूल का अपना जलपान कराए, जलपान करा करके। तो मतलब देखो ये पेड़ भी एक साक्षी है। पेड़ है वो तो, और क्या। बिल्कुल, बहुत अच्छा, मजा आ गया। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाए। और यहाँ पे मैंने देखा राम एक तापस थी तारी, नाम कोटि खड़त सूरत विसारी। रामायण आप पढ़े होंगी पूरी, तो पूरी रामायण में है कि राम एक तापस थी तारी। गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार कौन किए हैं? सिर्फ राम जी पूरी रामायण में जी। बाकी सबका वध किए हैं। लेकिन नाम कोटि खल सूरत विसारी, और नाम का जप करते करोड़ों पापी तर गए, लेकिन राम जी से देखो तो ना राम न सका नाम गुण गाई, कि राम के नाम का प्रभाव इतना है कि राम खुद नहीं गा सकते हैं अपने नाम का प्रभाव, कितना प्रभावशाली है। उसमें जो है तो पुरतत्व समाय रा और माँ के बीच में, जो बीच में मकार है वो माता है, राम है, माँ लक्ष्मण स्वरूप। वही राम में ही तीनों बैठे हैं, सीताराम कहने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, राम में ही सीता समाहित है, मतलब इसी नाम में समाहित है। ओ, बहुत अच्छी बात। मूर्ति है और ये सुदीक्षण जी की सामने मूर्ति रखी है। कितनी सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं,
तीक्षण जी हैं ऊपर, बाकी सभी शालिग्राम भी रखे हैं नीचे। शालिग्राम भी है। हाँ। शालिग्राम का तिलक कितना सुंदर है, बहुत बढ़िया। रामानंदी तिलक जो है, हाँ बहुत सुंदर। जय हो, जय हो प्रभु। राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुण्याए जहाँ मुनीश्वर भंगा सुंदर अनुज बहुत सुंदर। चले चले। यहाँ के संरक्षण प्रेजेंट के जो है महाराज जी, जी जी जी। महाराज जी हैं। आज का है। ओहो जूदिया देख कितने प्यारे कृष्ण जी। अरे वाह, कितने सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बैठिए, विश्राम कर रहे हैं अभी। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम सभी। श्री राम, विराज विराज विराज। इतने सुंदर कृष्ण जी हैं, ऐसे लग रहा है इनको बस ऐसे गोद में उठा लो। बहुत ही। चरण स्पर्श करने का मन नहीं कर रहा, गाल नोचते हैं। लौटने का उनका। बहुत प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाम महाराज की जय। कुछ जानना चाहते हैं? जो आप अपने मुख से कह दें। जिस पावन भूमि में आप लोगों का पदार्पण हुआ, ये सुतीक्षण जी की तपस्थली है, सुतीक्षण मुनि आश्रम। सुतीक्षण जी अगस्त जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। ये मुनि अगस्त जी के शिष्य थे। सुजान कहते हैं बुद्धिमान को, बड़े बुद्धिमान थे। वैसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सुधन तीक्षण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि हो। हमारे संत लोग सुतीक्षण का अर्थ करते हैं, कहते हैं महाराज जी, सु कहते हैं शुभता को, सुतीक्षण के आगे वाला सु, और तीक्ष्ण कहते हैं उस बुद्धि को जो संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई हो। हमारी आपकी बुद्धि किसी के भी संसार को छोड़ करके ईश्वर में समर्पित हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? तीक्ष्ण हो जाएगी, तेज हो जाएगी ना। हमारे अंतःकरण का जो पाप ताप संताप है सब जल करके राख हो जाएगा। तो सुतीक्षण की बुद्धि पूर्णतया परमात्मा में समर्पित है, इसलिए तीक्ष्ण हो गई है, इतनी तेज हो गई है कि गुरुदेव जो भी पढ़ाते, एक बार एक जो भी निकलता गुरुदेव के मुख से, जो श्लोक एक बार पढ़ाते, तुरंत ही सुतीक्षण जी को कंठाग्र हो जाता। गुरुदेव हृदय से लगाए सुतीक्षण। गुरुकुल तो मैं बहुत समय से चला रहा हूँ, लेकिन आज तेरे जैसा तीक्ष्ण बुद्धि का विद्यार्थी पा करके पूर्णतया संतुष्टि है। मेरे अंदर एक विचार है कि तेरे जैसा तीक्ष्ण बुद्धि का विद्वान यदि धर्म का प्रचार करेगा तो काफी लोगों का कल्याण करेगा। इसलिए मेरे विचार भी है और आज्ञा भी है। सुतीक्षण जी साष्टांग प्रणाम किए गुरुदेव। जब मैं आपके पास आया था मेरे पास एक भी शब्द नहीं था, जो मिला वो आपसे मिला, इसलिए सर्वप्रथम मुझे आपके श्री चरणों में कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगिए। गुरु जी ने आंख बंद किया और सुतीक्षण के अंतःकरण को देखा। इनके हृदय में भक्ति की गंगा प्रभावित हो रही थी, अनुराग का समुद्र उमग रहा था। इतनी वेदना, इतना विरह
ईश्वर से मिलने के लिए इतनी विकराल तलफन। गुरुदेव को विश्वास हुआ कि इसके अंदर ऐसा तीव्र भक्ति योग है, ऐसी तीव्रता है ईश्वर से मिलने की, इतना वेग है कि जो मेरे से पहले परमात्मा से मिलेगा। बोले ठीक है, तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है, परमात्मा को मुझे दे दे, ईश्वर का दर्शन मुझे करा दो, सुतीक्षण यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा। मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा दो तो आप क्या करोगे? आपको तप करना पड़ेगा ना। आप तप करेंगे, ईश्वर आपके पास में आएगा, तब आप किसी को मिला पाएंगे। तो सुतीक्षण जी का निश्चित हुआ कि मुझे तप करना है, लेकिन मैं तप करूं कहाँ? निर्णय लिए कि मैं भारत भूमि में भ्रमण करूंगा। भारत भूमि में भ्रमण करते हुए सुतीक्षण जी यहाँ पधारे और जैसे इस भूमि में प्रवेश हुए, सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। मन का कनेक्शन तो पहले से भगवान के श्री चरणों में लगा था। सुतीक्षण ध्यानस्थ हो गए। वनवास काल में प्रभु श्री राम आ रहे थे। काफी ऋषि मुनि महात्मा मिले और सुतीक्षण की प्रशंसा करते हैं। सुतीक्षण से महाभागा, भगवान आपके महान भक्त सुतीक्षण जी थोड़ी दूरी में विराजमान। श्रभंगा जी मिले तो श्रभंगा जी कहते हैं, जात रहो विरंच के धामाम, श्रवण सुनी आवत बलरामाम, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। प्रभु मैं जा रहा था, आपका आगमन सुना, मैंने अपने शरीर को रख रखा था, तब से दिन और रात इसी रास्ता को देख रहा था। आज आप मेरे सामने हैं, मैं पूर्ण तृप्त हो गया। लेकिन भगवान मैं जाऊंगा, मैं तो केवल इंतजार था कि आप आ जाओ। आगे का मार्ग आपको सुतीक्षण जी से प्राप्त होगा। सुतीक्षण से महाभागा, थोड़ी दूरी में आपके महान भक्त सुतीक्षण जी विराजमान। प्रभु श्री राम, सर्वंग ने शरीर का त्याग किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े, यहाँ आए जहाँ आप लोग आए। अभी आप जिस वृक्ष का दर्शन कर रहे थे, भगवान के मन में एक विचार आया कि जिस महर्षि की प्रशंसा इतने महान महान ऋषियों ने की, वो सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए सुतीक्षण से डायरेक्ट न मिलकर के भगवान एक वृक्ष की ओट में लुक जाते हैं। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष जिसका आप लोग दर्शन कर रहे थे। उसमें बड़ी अलौकिकता यह है कि अनेक देवी देवताओं की आकृति अपने आप बनती है। हम लोग पिछली साल तक जिस गणेश जी का दर्शन करा रहे थे, इस साल अभी 1-2 महीने के अंतर्गत एक नए गणेश जी प्रकट हो गए। लोग कहते हैं प्रभु श्री राम ने इसी वृक्ष को स्पर्श किया था। तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु देखें तरु ओटे लुकाई। एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देखते। सुतीक्षण को देखा प्रभु ने, दिशी अरु विदिशी पंथ नहीं सूझा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे जाना कहाँ है पता नहीं। कभी आगे दौड़े, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नृत्य करने लग जावे। मेरे शुभ अंग भड़क रहे हैं, आज मुझे अवश्य परमात्मा मिलेंगे। कभी रोते मेरा जब तब साधन इतना कहाँ है कि मुझे ईश्वर दर्शन दे सके। सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट रूप में विराजमान है। जैसे उनकी चित्तवृत्ति हृदय पे गई, सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हुए, प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। जगह उठिए महाराज जी, मैं आ गया हूँ, मैं वही हूँ जिनका आप ध्यान कर रहे हो। तुलसी जी लिखे, बहु बार जगाया, बहुत बार जगाया, नहीं जागे तो यहाँ कहते हैं प्रभु श्री राम चतुर्भुज रूप में प्रकट होते। तुलसी बाबा लिखते हैं, भूप रूप तेहि राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। राम रूप का चिंतन कर रहे थे, किनारे किए, हृदय में चतुर्भुज रूप में सुतीक्षण के अंतःकरण में प्रभु श्री राम प्रकट हुए। ऐसे छटपटाए सुतीक्षण जैसे मणिधारी सर्प की मणि गायब हो गई। अकुला करके आंख खोला, देखा सामने परमात्मा है। चरणों में ऐसे गिर पड़े जैसी लाठी गिर जाती है। भूतल बरहु लकुट की नाई, जैसे भरत जी गिर गए थे। भगवान उठा करके हृदय से लगाते हैं, मन में विचार करते हैं, मेरे सुतीक्षण मेरी प्राप्ति में अपने आप को भूल गए। पता नहीं इनने कितने दिन से भी जलपान किया होगा कि नहीं किया होगा, पत्ते भी खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे। हाथ फेर खेर करके सहला रहे हैं, कह रहे हैं आपकी जो मर्जी हो आप मांगिए, आज मैं सर्वस्व देने को तैयार। सुतीक्षण जी कहते हैं, भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और मेरी अल्प बुद्धि में आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि समझ ना पड़े झूठ का सांचा क्या, सत्य है दुनिया में
क्या असत है, इसलिए तुम्हें नीक लागे रघुराई। हे प्रभु, आपने जो मेरे लिए निश्चित किया हो, जो मेरे लिए उपयुक्त हो, वो मुझे प्रदान कर। भगवान अविरल भक्ति का वरदान दिए, आपका ज्ञान वैराग भक्ति पुष्ट हो। सुतीक्षण जी स्तुति करते हैं, भगवान आपने जो दिया उससे मैं धन्य हो गया। एक वस्तु मुझे आपके पास दिखलाई दे रही है जो बड़ी निराशित पड़ी है, जिसका उपयोग ना तो आपने पहले किया है, ना आज कर रहे हो, ना भविष्य में करोगे। भगवान देखते हैं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आपको दिख रहा है। बोले हाँ भगवान, अभिमान आपके पास निराशित पड़ा है, ना तो आपको पहले था, ना आज है और ना कभी होगा। मुझे मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। असे अभिमान जाए जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ये अहंकार कभी नष्ट न हो कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक। माँ जानकी लखनलाल जी की सहित आप मेरे हृदय में निवास करो। प्रभु श्री राम विश्राम करे, रात्रि भर नींद नहीं आई, इस मन में सोचते हैं। सुतीक्षण जी का संकल्प था कि भगवान को प्राप्त करके मैं गुरुदेव के पास में ले जाऊंगा, लेकिन भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठ गए हैं कि ये तो अपने आप को भूल गए। इसलिए इनका संकल्प मुझे ही स्मरण कराना होगा। प्रातः काल उठे, बोले ऋषिराज मुझे आज्ञा दें, मुझे अगस्त्य जी से मिलने की लालसा हो रही। सुतीक्षण जी साष्टांग प्रणाम किए। भगवान जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, वे मेरे गुरुदेव हैं। वहाँ अवश्य चले, मैं साथ में चलूंगा, लेकिन वहाँ चल करके बोलना होगा कि मेरे आने का कोई प्लान नहीं था, मुझे सुतीक्षण लेकर के आया। भगवान बोले आज तक इधर के उधर एक शब्द नहीं किया हूँ। सुतीक्षण जी बोले फिर समझ लो गुरु दक्षिणा इस जन्म में पूर्ण नहीं होगी। भगवान समझ चुके हैं सुतीक्षण जी मेरे ऐसे अनन्य भक्त हैं जो स्वप्न में भी कभी दूसरे देवता का चिंतन नहीं किया। लेकर के गए, दरवाजे में गुरु जी के खड़ा किए, दौड़े दौड़े गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए, भगवान से कहकर के गए जब मैं इशारा करूं तब आप अंदर आएंगे। प्रार्थना करते हैं, आए मिलन जगत आधारा, नाथ कौशिलाधीश कुम्हारा। हे गुरुदेव, आए मिलन जगत आधारा, जगत के नेता जगदीश्वर गुरुदेव आपसे मिलना चाहते। अब तो गुरु जी की आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अपने शिष्य को हृदय से लगाया, भगवान ने जाकर के प्रणाम किया। भगवान मंचासीन हुए, भगवान की 16 प्रकार से अगस्त्य जी ने पूजा की। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सुतीक्षण जी के बारे में आपने गए थे पहले आश्रम में, क्या नाम था? सरभंगी जी ऋषि जी का जो आश्रम था, और सुतीक्षण जी, इनका आपस में भी कुछ कोई ऐसा नहीं। देखिए ऋषि हैं, गुरु भाई हैं, ये तो आपस में प्रेम होते ही है, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर अगस्त आश्रम। अच्छा, 100 किलोमीटर? 100 किलोमीटर यहाँ से। किस जगह पे पड़ेगा? यहाँ पन्ना जिले में एक सलेहा गांव, सलेहा से आगे तमोली पटना के जंगल में अगस्त्य जी का विराजमान थे उस समय। यहाँ से ठीक 100 किलोमीटर मैं गया हूँ। वहाँ एक महात्मा रहते हैं, दीन दयाल दास, बहुत अच्छे महात्मा हैं। जंगल में, बियाबान जंगल में आश्रम। तो वहाँ तक पहुँचना संभव है? हाँ संभव तो है, और लेकिन जंगल है, बाकी संभव तो अभी एसोवे डाम यदि जाओगे आप, यहाँ से नागौद जाना पड़ेगा, नागौद से सलेहा रोड जाना पड़ेगा। सिंहपुर के पास, सिंहपुर जो है सिंहपुर पड़ता है, सिंहपुर से। और सलेहा रोड से आपको तमोली पटना गांव तक जाना है, तमोली पटना से पूरा। तो अब हम इतने विद्वान स्वामी जी को प्रणाम करके निकल आए हैं इनकी कुटिया से बाहर, और बाहर देखिए कितना सुंदर पूरा प्रांगण है। और ये लेफ्ट साइड में आपको जो एक छोटी सी झोपड़ी सी दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि बहुत सुंदर लाइन लग रही है। और यहाँ पर देखिए लिखा है, खाक का पुतला है, खाक की तस्वार है, खाक में मिल जाओगे, खाक दामन गिर है। और दूसरी साइड में लिखा है श्री त्रिवेणी दास जी महाराज सुतीक्षण आश्रम। तो ये इस तरीके से एक जगह बनी हुई है, और सामने भी 1-2 जगह बनी हुई है जहाँ पे शायद जो भी यहाँ के स्वामी लोग हैं वो रहते होंगे। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ, और बाहर निकल के देखते हैं अगर कुछ रहता है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे भी। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ जरा।
तपस्या कर लिया वो जन्मभूमि तीर्थ हो जाती है, बिल्कुल। वो अपने में सिद्ध हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ महापुरुष रहते क्षेत्र सिद्ध हो गया है। बाकी मूर्ति जबकि थोड़ी हो है, जो मूर्ति तो वो कितनी बार चोरी हो गई, फिर रखा गया, लगाया गया, क्षेत्र अच्छी सिद्ध है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ के क्षेत्र के कण कणों में रूप में तो रूप बना दिया गया कि आप रूप में दर्शन करिए, नहीं वो कण कण में यहाँ व्याप्त है राम जी। ये क्षेत्र का प्रभाव होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बोलते हैं कहीं संत जी थे, शंकर जी आ रहे थे, आप कथा इनमें थोड़ा बता दें आपको, जो बस थोड़ा वो होगा कि शंकर जी एक बार पार्वती जी आ रहे थे, विमान में बैठे, तो एक जगह जो है तो भोलेनाथ जी उतरे और उतर करके जमीन को प्रणाम किए, और जब प्रणाम किए तो माता पार्वती बोली कि यहाँ जमीन में तो क्या कर रहा है? घोर जंगल है, हाँ। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, आप जो है तो प्रणाम कर रहे हैं, क्या बात है? तब भोलेनाथ जी बोले कि यहाँ किसी जमाने में कोई संत जो है बैठ करके तपस्या किया था, इसलिए जो पूरा क्षेत्र है ये तीर्थ के समान पुण्यात्मा है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़े तो वहाँ फिर आगे बढ़ के देखे तो वहाँ भी पूरा जंगल जैसा है, वहाँ भी भोलेनाथ जी प्रणाम किया। बोले माता पार्वती बोली यहाँ क्या है? बोले यहाँ आगे मैं देख रहा हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से, आगे यहाँ एक महापुरुष होगा, संत होगा, यहाँ तपस्या करेगा, इसको तीर्थ बनाएगा, तो मैं पहले से इसको प्रणाम कर रहा हूँ। तो जहाँ महापुरुष प्रकट हो जाए, महापुरुष तपस्या कर ले, साधना कर ले, वो तीर्थ हो जाती है, पुण्य हो जाता है। बिल्कुल सही बात। जैसे बोलते हैं किसी कोई जमीन खराब है, कोई बोलते हैं कि जमीन सोई हुई है, घर बना माने लेके नहीं है, या भूत है या हड्डी है नीचे कुछ भी है, तो बोलते हैं गौ माता को लाओ, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बांध दो, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, ऐसा होता सच में? है, बिल्कुल जो है। विचारक हैं, हम जी। तो जो कथावाचक हैं, जो इसका तंत्र मंत्र करते हैं, तो किसी को बुला के अगर जमीन सोई हुई है और बता दें, 2 महीना देसी गाय आप वहाँ बांध दीजिए, 3 महीना वही गोमूत्र सब करें, 2 महीना बाद बुला के बुलवाइए, अगर शुद्ध ना हो जाए तो जाके गौ माता में इतना प्रभाव है, होता है ऐसा। बिल्कुल अगर होता है। जमीन सोई हुई है और नीचे जमीन में अगर जैसे कोई धातु कुछ ऐसा है, तो वहाँ मन की शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए जमीन बिछा करके जागृत कराने के बाद ही, अजागृत कराने के लिए बहुत अनुष्ठान पूजा है, लेकिन इससे बड़ा सरल उपाय कोई नहीं है। गाय माता गौ को लाओ, बिल्कुल। देसी गाय हो, ये आजकल सब चल गई हैं, देसी गाय को बांध दीजिए, 3 महीना बाद आप देख लीजिए उस जमीन शुद्ध हो जाएगी। इतना बड़ा गाय का प्रभाव है। सही है। तो मित्रों, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई तपोभूमि के साथ, एक नए स्थल और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता सीता, जय श्री हनुमान।